हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन अलोंग विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हायर हार्ट रेट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पारुल अग्रवाल, MD फिजिशियन, DFH, PGDHSC, डायबिटीज, MHSC, डायबिटोलॉजी, गाजियाबाद से। डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? देखिए, हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं तो एडल्ट में जिनकी की एज 18 से या उसके ऊपर है, उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 140 या उससे ज्यादा हो और नीचे का जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 या उससे ज्यादा हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो गई है। डॉक्टर, क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जो इस तरह के हमारे जो क्रॉनिक डिजीज होती है जिसमें कि हाइपरटेंशन आता है, उसको हम लोग कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमको जो है कुछ चीजों पे ध्यान रखना होता है, जैसे कि ट्रीटमेंट जो भी है वो हम लगातार लेते रहें और अपना लाइफ स्टाइल को अगर हम नियंत्रित रखते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर, मरीज को दवा के साथ साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ब्लड प्रेशर के जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके कुछ चीजें बहुत मूलभूत हैं जो कि जिसके ऊपर हमको बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। का जो बॉडी वेट है जो वो एक आइडियल होना चाहिए, ओबेसिटी में नहीं जाना चाहिए। खान पान में जितना नमक की मात्रा कम रखी जा सकती है रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नमक एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीपी को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तीसरा, जितना भी हमारा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसको कि जैसे कहते हैं कि जीवन शैली में कमी या एक्टिविटीज में कमी, दिनचर्या में कमी, यानी कि हम लोग भागदौड़ वाले काम कम कर रहे हैं, तो उसको हमें बढ़ाना है। यानी कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हमको आलस को बिल्कुल त्याग करना है और अपनी गतिविधियों को बढ़ाना है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।